अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1037 दिन हो गए। तारीख 9 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। राम अवतार बाबू जी, आपको कितने दिन से बैठ रहे हैं? लगभग 3 साल में जा रहे हैं। मैंने शुरू से लेके अब तक बैठे हैं ना? जी, तो ये आलस, निद्रा, जमुहाई बीच में क्यों आपको घेर लेता है? और कई बार मैं आपको बताया भी हूँ, चेतना में रहिए। मोक्ष को साक्षात देखना चाहते हैं तो मोक्ष को साक्षात देखने के लिए उसी तरह से काम भी तो करना होगा। जब लड़का लड़की मैच्योर हो जाते हैं, यानी 18 साल से ऊपर, और शादी का दिन पड़ जाता है, तो देखिए दोनों में चेतना रहती है कि नहीं रहती है? ललक जिसको कहते हैं, ललक, चेतना का मतलब दोनों को ललक रहती है एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन जब वही मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे मालूम भी पड़ता है ना कि वास्तविकता क्या है। जी, हम अपने आप को जानना चाहते हैं और उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो जब तक हमको अपनी चीज खुद को दिखाई ना दे दे, जिसको हम चाह रहे हैं मोक्ष, तब तक के बीच में सुप्त होने वाली चीजें बीच में कहां से आ जा रही हैं? भीतर से ललक होनी चाहिए कि आखिर वो जिसको मैं जानना चाहता हूं वो आखिर दिखाई कब देगा। उसके बारे में रात दिन चिंता करनी होती है। मैंने कई उदाहरण ऐसे ऐसे दे दिए आपको कि जब लड़की पैदा होती है घर में, आपको भी हुई है, जब से आपको पता चला कि लड़की पैदा हुई है और वो बड़ी नहीं हो गई, उसकी शादी होकर के अपने घर नहीं चली गई, तो उसके बारे में कितना चिंता रहता है। कहीं रात दिन नींद आती है? बोलिए। नहीं आती है। इतने बड़े बड़े उदाहरण दे करके भी आपको समझाया, उसके बाद भी जब आप बीच बीच में अपना कला दिखा देते हैं, आपका मन कला दिखा देता है।
आपको तो ललक होनी चाहिए, क्या ये श्वास ही हमारा अंतिम मंजिल है, क्या यही मोक्ष है? अरे श्वास को देखिए कि श्वास मैं हूं कि मेरा है तो कौन है, कितने देर के लिए मेरे पास है। एक श्वास भीतर आप ले रहे हैं, दूसरा लेने में पता नहीं दोबारा हम ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये श्वास दूसरे का है, यानी प्रकृति का है। ये मेरे अंदर जाएगा भी या निकलेगा भी पता नहीं चलेगा। किस श्वास के रास्ते मैं स्वयं निकल जाऊंगा इस शरीर से, कुछ पता है? कुछ पता नहीं साहब। चेतना में रहिए। पूरी जिंदगी तो खपा दिए हो आप लोग, जो काम करना चाहिए वो तो किए नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो तो हो गया। कम से कम अब से अपनी चीजों को देखिए कि जो मेरे साथ हमेशा रहे। और मैं से मैं अलग कभी हो ही नहीं सकता। बाकी जो कुछ भी आप अपने आप में बाहर से अंदर डालने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो अंदर जाएगा नहीं, और दूसरी बात जो कुछ भी आप अंदर डाल भी लेंगे, जिसको संस्कार कहते हैं, वो आपको पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देगा। ऐसे ऐसे लोगों से मैं ऐसे ऐसे शब्द सुनता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं देखो हमको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमारे ज्ञान का इनको इतनी जरूरत है, लेकिन ये समझते नहीं। ये सब मन का भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत जानकार हूं। ये सब भ्रम है। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। ये मन की गति हमको कहां कहां ले जा रही, कैसे कैसे ले जा रही, किस किस रूप में ले जा रही है। जैसे आप श्वास को जब देख रहे हैं, तो इसी श्वास में, श्वास तो सीधे सीधे चलना चाहिए ना जी। हवा का जो स्वरूप है शुद्धता का, वो सीधे सीधे चलना चाहिए ना। लेकिन इसमें गर्मी क्यों आ गई? इसमें दुर्गंध कहां से आ गया? इसमें शीतलता कहां से आ गई? इसमें ठंडाई कहां से आ गई? इसमें दुर्गंध कहां से आ गया? इसका मतलब है कि समय समय से प्रकृति की अन्य चीजें एक दूसरे में घुलती मिलती रहती हैं। बात समझे? और वही समय समय से मुझे अनुभव कराती है भीतर से, और अनुभव करता मैं स्वयं हूं। श्वास मेरा है, मैं श्वास को खींच रहा हूं, अनुभव उसी का ले रहा हूं कि किस तरह का श्वास हमारा चल रहा है। अभी पंखा बंद हो गया, गर्मी इसमें छाने लगी, इसमें जो उमस है, उमस के कारण जो श्वास हम ले रहे हैं, उस श्वास में देखिए गर्मी जा रही है, तो श्वास लेने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही? पंखा चलना बंद हो गया, शरीर में पसीना होना शुरू हो गया। ये सब प्रकृति के अपने गुणों में सब काम हो रहा है। एक दूसरे में एक दूसरा मिला हुआ है हमेशा, कुछ न कुछ कमोबेश। कभी गर्मी में पानी का तत्व ज्यादा हो जाता है तो क्या दिखाई देता है? ठंड। कभी पानी में गर्मी ज्यादा हो जाती है तो क्या दिखाई देता है? गर्मी, पसीना। कुछ न कुछ एक दूसरे में मिलते रहते हैं। लेकिन मैं अपने आप में एकदम शुद्ध हूं कि नहीं हूं? जी। आपको मैंने अनुभव भी करा दिया जी। उसके बाद भी आपका जो शरीर है आप हमको बताता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। भीतर से चेतना में रहिए, शुद्ध रहिए, एकदम शांत रहिए। शरीर जरा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे की जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं, उसको जानना है। क्योंकि मन
जब जो शब्द सुनता है ना कान, मन उसी पर चलता है। आंख जो देखता है उसी पे मन चलता है। जीभ जो स्वाद लेता है मन उसी पे चलता है। और मन में जो कल्पना होती है पैर हमारा उसी तरह से चलता है। यानी हमारे शरीर की सारी गतिविधि प्रकृति के नियमानुसार मन के आधार पर चलता है। और हमारा मन भी प्रकृति है, ये भी मैंने आपको बताया। मन आखिर जाएगा कहाँ? क्योंकि हमने जो देखा है, आंख से, कान से सुना है, जीभ से स्वाद लिया है, हाथ से कुछ किया है, पैर से चला है, लिंग से जो भोग लिए हैं, वही सब चीजें तो हमारे मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। मन उसी के आधार पे तो चलता है, दूसरा कोई आधार ही नहीं इसके पास। क्योंकि प्रकृति है तो प्रकृति में तो चलेगा ना। और हम प्रकृति से स्वयं अलग होना चाहते हैं, तो स्वयं अलग होने के लिए मैंने उदाहरण भी दिया था कि चीनी पानी एक में अगर मिल गए हैं, तो अगर हमको चीनी अलग करना हो तो क्या करेंगे? गर्म करेंगे वो। या तो स्वतः उसे छोड़ दीजिए धूप में, गर्मी के मौसम में मार्च से लेकर के और जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस 4 महीने में आप ऊपर छत पे रख दीजिए। पानी जो है धीरे धीरे गर्म होकर के भाप बन के उड़ जाएगा और जो चीनी है नीचे बैठ जाएगा। तो 4 महीना लग जाएगा ना जी। और उस पर भी अगर कहीं बीच बीच में बारिश हो गई तो पानी उसमें भर जाएगा, तो फिर उसको उड़ने में दिक्कत होगी, भाप बनने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप तत्काल चाहते हैं तो बर्तन में पानी रख करके और नीचे से बर्तन में आग जलाना होगा, बर्तन को गर्म करना होगा, पानी खौलेगा, भाप बन करके पानी उड़ेगा और नीचे आपका चीनी बच जाएगा। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब ज्ञानाग्नि जागृत होती है। ज्ञान की अग्नि जब जागृत होती है ना, तभी वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक ज्ञान अग्नि नहीं जागृत होगी तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। या वैराग्य जब उत्पन्न होगा तो ज्ञान अग्नि साथ साथ रहेगी, निश्चित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब हमें पता चलता है कि ये संसार और मेरा शरीर और मैं क्या हूं। ये अध्यात्म है। अध्यात्म में आने का मतलब ही है कि मैं स्वयं कौन हूं। और स्वयं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। यहां हम कोई भगवान शंकर जी को, कृष्ण को, राम को, कबीर को, तुलसी को या ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, किसी को भी हम जानने नहीं बैठे हैं। उनके बताए अनुसार स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए बैठे हैं। क्योंकि जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया या जितने लोगों का मैंने नहीं ले पाया, वो सभी लोग एक ही बात कहते हैं, तुम अपने आप को जानो। तुम अपने आप को जानोगे तो निश्चित है जो वर्तमान में हो उससे कुछ बेहतर करके अपने आप में कुछ बेहतर समझने का प्रयास करोगे। ये तो अध्यात्म है। जो गरीब है, व्यवहारिक रूप से देख लीजिए, जो अपने आप को गरीब समझते हैं कि मैं गरीब हूं, तो अपने आप में प्रश्न करते हैं कि मैं गरीब क्यों हूं। जैसे ही उनके प्रश्न का उत्तर अपने आप से मिलता है, मैं कर्महीन हूं इसलिए गरीब हूं, अब ऐसे कर्म करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कर्म करना शुरू करते हैं वैसे वो अमीर बनना शुरू हो जाते हैं। गलत कर्म बोलिए, सही सर। तो जब व्यवहारिक तौर पे एक सामाजिक रूप से व्यक्ति अपने आप में खोजता है कि मैं आखिर इस लेवल पे क्यों हूं, तो अध्यात्म है। और अध्यात्म में मुझे अपने आप को जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। क्या आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं?
आंख ने किसको किसको देखा है? पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, बेटी को देखा, माँ को देखा, बाप को देखा, भाई को देखा, पूरे परिवार को देखा, पड़ोसी को देखा, गांव को देखा, गांव के लोगों को देखा, जिले जवार को देखा। क्या ये सब मैं हूं? अंत में जब आप सोने जाते हो, सबको अपने मन से उतार के सोते हो कि नहीं? जी। यहां तक कि मन के अलावा शरीर पे वस्त्र भी नहीं रख करके सोते हो। तो आखिर इसका मतलब है कि आप अपने आप में क्या हो? यही तो ढूंढना है कि आखिर मैं हूं कौन। सबको धीरे धीरे उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए। अभी देखिए, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो भीतर से चेतना रखिए। चेतना में ही जो है ज्ञान की अग्नि जागृत होती है, और जहां ज्ञान की अग्नि जागृत होती है ना, वहां सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। सिर्फ शेष स्वयं रह जाते हैं हम। कुछ वहां बचता ही नहीं है। शेष अकेले स्वयं बचते हैं। और अकेलापन का एहसास हमने करा दिया कि श्वास को देखते देखते एक अवस्था ऐसी आएगी कि सब कुछ एकदम बिल्कुल श्वास पर आके केंद्रित हो जाएगा। अब रह गए कौन? दो लोग, एक श्वास रह गया, एक मैं रह गया। अब श्वास को पढ़िए कि क्या श्वास मैं हूं? मेरे वजह से श्वास चल रहा है या श्वास की वजह से मैं इसमें जिंदा हूं? अब इसी दोनों को पढ़िए। जब श्वास यानी हवा एक तत्व है, तो मैं भी एक तत्व हूं ना। जी। छठवां तत्व मैं हूं कि नहीं हूं? जी। जिसको निज तत्व बोलते हैं। जी। जी। गीता में आत्म तत्व का प्रयोग किया गया है। जी। तो अपने आत्म तत्व को यानी स्वयं को जी। जानने की दृष्टि से ही तो हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसमें चेतना रहनी चाहिए। चेतना विहीन अवस्था बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जब तक चेतना नहीं है, हम देखेंगे कैसे? अरे घर में प्रकाश ना हो तो हर वस्तु कहाँ कहाँ है, कैसे पता चलेगा? अंधेरे में कहीं कुछ दिखता है? ये आलस, निद्रा, जमुहाई, मोह, आसक्ति, आकर्षण, ये सब क्या है? ये अंधकार है। और इसी अंधकार के तले आज तक ले हम लोग दुख भोगते रहे। मान लीजिए कमरे में आप घुसे, अंधकार है, आपको एक गिलास पानी पीना है, तो बता दीजिए निर्भीकता पूर्वक दौड़ करके उसे पी पाएंगे? ना। हर एक कदम पर आपको शंका होगी कि नहीं होगी? जी। भय होगा कि नहीं होगा अंदर से? जी होगा। लेकिन जब एक लाइट जल जाती है तो दिखाई नहीं लगता है। जब दिखाई देता तो कहीं भय रह जाता है, ना। कहीं शंका रह जाती है। ना। तो भीतर की ज्ञानाग्नि जागृत कर रहा हूं। उस ज्ञानाग्नि के तले आपको ये देख ढूंढना है कि आखिर मैं कौन हूं। पानी पीने का मतलब क्या हुआ? त्रिखा है, प्यास की त्रिखा। तो प्यास की त्रिखा कैसे बुझेगी? पानी बिना पिए त्रिखा मिटेगी क्या? भूख की त्रिखा भोजन से मिटती है, प्यास का त्रिखा पानी से मिटती है। अगर दोनों को विपरीत कर दिया जाए तो भोजन के जगह पे पानी पिया जाए और पानी के जगह पे भोजन पिया जाए, भोजन पिया नहीं जाता है, भोजन किया जाता है। तो भोजन कर करके प्यास मिटेगा? बताइए। नहीं मिटेगा। तो जो वस्तु जिस स्थान पर प्रयोग करने वाला है, उस स्थान पे जब प्रयोग होगा तभी जो आप चाहते वो होगा। भोजन की जगह पानी पीने से हमारा भूख नहीं मिटेगा, प्यास के जगह पे भोजन करने से मेरा प्यास नहीं मिटेगा। जब वस्तु जिस समय में जिसकी मांग शरीर में हो रही है, उसको पाने से जो है ना हमारा शरीर संतुष्ट होता है और हम अपने आप में तृप्त रहते हैं। अब यहां हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं इसी शरीर में कि मैं कौन हूं, और इसी शरीर में मैं कहां रहता हूं। पूरी पूरी व्यवस्था में 3 साल लगभग होने जा रहा है, एक 1.5 महीना बाकी होगा।
तो सब प्रक्रिया लगभग मैं बता चुका हूं। और फिर भी चंद्र अब आप अपने उसी अभ्यास में रहते हैं। चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक कि कह दीजिए कि मुख साक्षात दिखाई दे, कैसे आएगी? मैंने ये भी आपको बता दिया कि साक्षात पुत्र मेरे सामने या मेरी पत्नी मेरे सामने मरे और मेरे अंदर में उसके प्रति आसक्ति ना हो, एक आंसू भी ना गिरे, बल्कि भीतर से मैं प्रसन्न हूं कि इनका हमारा लेन देन आज तक का था, आज इनका हमारा लेन देन यहाँ समाप्त हुआ। मैं इनके लेन देन से आज मुक्त हुआ, ये हमारे लेन देन से आज मुक्त हो गई, या हमारा बेटा हमसे मुक्त हो गया। भीतर से जब इस तरह से भावना जगेगी तब हमें मालूम होगा कि मोक्ष क्या चीज है। अभी खाली बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कान से आप खाली सुन रहे हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष क्रिया होने लगती है तो उस समय में हमारे बुद्धि दिल दिमाग सब गायब हो जाता है। जो सुने रहते हैं, जो प्रयोग किए रहते हैं, सब मालूम नहीं पड़ता कहाँ गया, हमने कुछ किया भी था कि नहीं किया था, पता ही नहीं चलता है। इसलिए जरा चेतना में रहिए, चेतना ऐसा बनाइए कि 24 घंटे की हो। हम जहां भी रहें अपनी शुद्धता का हमें पता रहे। आंख कितना देखना है, आंख से बस उतने देखिए जितने से काम चल जाए, मुंह से बोलिए उतने जितने से काम चल जाए, कान से सुनिए उतने जितने से काम चल जाए। यानी मेरा भीतर का जो शुद्धता है उसमें किसी प्रकार का विकार न आने पावे। क्रोध हो, मोह हो, आसक्ति हो, आकर्षण हो, किसी भी प्रकार का कोई विकार मन के अंदर में ना आने पावे, क्योंकि मैं शुद्ध हूं। ये बात आप अभी पूछो आप कौन हो तो तुरंत बताओ कि मैं शुद्ध हूं, लेकिन अभी क्रिया जब करते हुए जब आपको मैं देखता हूं तो आपकी शुद्धता कहीं पता नहीं चलता है, कहीं और गया। तो शुद्ध हूं तो शुद्ध की तरह रहिए। 24 कैरेट है, चाहे जहां रहेंगे 24 कैरेट रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी में कचरा मिला लीजिए तो जब तक कचरा उस पर रहेगा, उसकी जो चमक है उस चमक को धूमिल करेगा कि नहीं? बोलिए। करेगा। तो ये मैं और मेरा जो है ना, ये कचरा है। जितने मैं और मेरा मान मान करके हम लोग अपना आसक्ति बनाए हुए हैं, ये सब हमारे ऊपर कचरा लिपट गया है। और जब तक वो धुलेगा नहीं मेरी चमक आएगी नहीं। और जब तक मेरी खुद की चमक नहीं आई तो 24 कैरेट सोने का जो अस्तित्व है, उसका जो कीमत है, कैसे हमें मिलेगा आप बताइए। सोनार आपको जब सोना देता है, दिखाता है, तो बताता है ये 24 कैरेट का है। लेकिन जब वही ले करके आप जब उसी को वापस करने जाते हैं तब क्या कहता है? कीमत आपसे लेता है 22,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन जब वही आप उसको लौटाने जाते हैं, वापस करने जाते हैं, तो क्या पूरा 22,000 देता है वो? आधा काटता है। आधा काटता है। क्यों काटता है? कहता है खराब है, मैल है, फलान जगह है। मिलाया तो उसी ने ही ना, लेकिन जब आपको दिया तो 24 कैरेट का कह के दिया, और जब उसी सोने को आप वापस करने जाते हैं तो आपको वह आधा क्यों देता है? पूरा देना चाहिए ना देना चाहिए? पारखी है। पारखी की बात नहीं है, उसमें मिलावट जो उसने किया है, वो खुद ने मिलावट किया है ना। ऐसे ही हम खुद सोनार हैं 24 कैरेट का, लेकिन हम मिला लिए अपने आप में, तो आधी हमारी कीमत, हाँ आधी से भी कम हमारी कीमत हो गई। हमारी कीमतें नहीं है कुछ। यही आप देख लीजिए वर्तमान में जितने लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनके बेटे बेटा बेटी पतोह नाती, उनकी कीमत कितना रखे हैं आप बता दीजिए। कोई कीमत है? क्योंकि अब वो पैर से चल नहीं पा रहे हैं, कान से सुन नहीं पा रहे हैं, आंख से देख नहीं पा रहे हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कीमत क्या रह गई आप बताइए। तो कीमत किसने घटाई? कीमत सोनार ने खुद घटाई, उसमें मिलावट करके। बात समझे कि नहीं? जी। हम सोनार खुद हैं, हमने खुद मिलावट कर ली है ना अपने अंदर में। तो उस मिलावट को कौन खत्म करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। तब तो स्वयं जानकारी करनी होगी ना कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या मिला लिया है अपने 24 कैरेट सोना में।
तो भीतर से जब चेतनावान रहेंगे तभी तो समझेंगे कि मैं कहाँ कहाँ मिलाया हूँ, क्या क्या मिलाया हूँ। बोलिए। जी। ये तो श्वास को तो एक बहाना है आपके चंचल मन को केंद्रित करने के लिए, रोकने के लिए, एकाग्र करने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट कोई बात अगर कोई कहता भी है तो व्यक्ति सुनता तो जरूर है, लेकिन उस पर स्थिर नहीं रह पाता है। तो उसको स्थिर करने के लिए श्वास की गति को दिखाया जाता है। श्वास को देखो, त्राटक मुद्रा कराई जाती है इसीलिए कि मन केंद्रित हो। ज्योति दिखाई जाती है, उसमें लालच दिखाई जाती है इसलिए कि मन उसमें केंद्रित हो। ये कुंडलिनी जगाई जाती है इसलिए कि मन उसी पर केंद्रित हो। बार बार उसमें अभ्यास करेगा तो मन जो विषय वासना की ओर भागा हुआ है पहले से, उससे थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करे, एकाग्र करे। 112 विधियां इसीलिए बनाई गई, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके बताया गया कि तुम जाके काम करो, ताकि तुम्हारा चंचल मन, पीड़ित मन, दुखी मन, चंचल मन पहले इसी पे एकाग्र हो। इसीलिए विधाएं बताई गई व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, ताकि वो उसी पे आए, धीरे धीरे आए और अपने आप को समझने का प्रयास करे। अंत में उसको ये भी पता चल जाता है जो मैं त्राटक मुद्रा कर रहा हूँ ये भी मेरे लिए कुछ नहीं है, वो तो खिलौना है। जैसे माँ जब बच्चा रोता है और माँ के पास समय नहीं रहता है तो लोला पकड़ाती थी कि नहीं? जी। लोला किसका होता था? लकड़ी का। लकड़ी का। तो क्या उस लोले से बच्चे का पेट भर जाएगा? यही अंतिम में समझ में आता है कि ये जो हम ध्यान साधना कर रहे हैं इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बशर्ते यह है कि इससे कल्याण ये हो रहा है कि हमारा जो मन बासों उछल रहा विषय वासना की ओर, उससे एकाग्र होता है, स्थिर होता है, शांत होता है। और ये तीनों को प्राप्त करने के बाद तब अपने आप में ढूंढता है कि आखिर मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शांति हूँ? क्या मैं ये एकाग्रता हूँ? क्या मैं ये स्थिरता हूँ? मैं हूँ कौन? तब धीरे 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 पता चलता है। ये सब भी अपने आप में विलीन हो जाते हैं, भी पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वहां वो शब्द भी नहीं रहते कि मैं एकाग्र हूं, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं। क्योंकि जो नींद अवस्था है, बार बार मैं कहता हूं, जो नींद अवस्था है, आप ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, पढ़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, होशियार हैं, क्या हैं आप बताइए? जिस समय में नींद अवस्था में रहते हैं वहां कुछ है? कुछ नहीं है। तो फिर वहां न शुद्ध है, न शांत है, न स्थिर है, न एकरस है। वहां तो कुछ है ही नहीं है। वहां तो बस सिर्फ आप हैं जी। आपके अलावा कुछ है ही नहीं। वहां पे एक शब्द भी वहां जागृत नहीं होता है, बस सिर्फ मैं ही मैं रहता है, कुछ नहीं रहता है। किसी ने पूछा कि महाराज जी आप ध्यान साधना क्यों करा रहे हैं? मैंने कहा आप किस लिए ध्यान साधना करना चाहते हैं, या अध्यात्म में आप क्यों आना चाहते हैं? कहा हमको मोक्ष चाहिए। हमने कहा मोक्ष चाहिए तो मोह की तरह काम करना पड़ेगा, मोक्ष की तरह। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज अगर मेरा मोक्ष हो गया तो मैं कहाँ रहूंगा? तो मैंने उससे प्रश्न पूछा, व्यक्ति से, बहुत होशियार है, बहुत अपने आप को विद्वान है वो। मैंने कहा कि जिस समय में आप नींद में रहते हो उस समय में आप कहाँ रहते हो? आपके प्रश्न का वही जवाब है, लेकिन उसको कैसे समझ लोगे? क्योंकि चंचल मन से प्रश्न कर रहे हो और चंचल मन से उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, और मैं जो बता रहा हूं उस शब्द को कैसे समझोगे? क्योंकि वहां वृत्ति आपकी है नहीं, उस चीज का आपने अनुभव नहीं किया, उस लेवल पे जा करके अपने आप को देखा नहीं, तो कैसे समझ में आ जाएगी तत्काल में? तत्काल में समझने के लिए किसी चीज को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, उस लेवल पे जाना पड़ता है अपने, और वो भी चेतना में रह करके। मैं उस लेवल पे आ रहा हूं तो कैसे आ रहा हूं, किस रूप में आ रहा हूं, कितना कष्ट पहले सहा हूं, और कितने कष्ट सह करके मैं अपनी चीज को प्राप्त करने में लगा हुआ हूं। और जब तक मेरी अपनी चीज नहीं मिल जा रही है, बीच बीच में कितने कष्ट आ रहे हैं, किस किस रूप में आ रहे हैं, किस किस लोगों से आ रही है, किस व्यवहार से आ रही है। हर चीज को देखना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तब जा करके वो चीजें दिखाई देती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है उसके अपने विकार दूर होने से। जब तक उसके अपने ही जीवन में विकार किसी भी प्रकार का होगा, वो कैसे अपने आप को चमका पाएगा?
कहीं न कहीं आसक्त है ना, किसी किसी रूप में आकर्षित है। इसलिए अपने आप को जरा एकदम बिल्कुल सचेत रहिए भीतर से, और अपनी चेतना में रह करके इस श्वास को देखिए, क्योंकि श्वास को देखते देखते श्वास का देखना भी अपने आप में बंद हो जाता है, वहीं से आपकी अपनी स्थिति शुरू हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट मैं अभी इसलिए उस पर नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे विकार अंदर भर लिए हैं कि वो वहां तक जाने ही नहीं देगा। वो समय समय से जागृत होता रहता है, क्योंकि वो मेरा है, अपना ही मिलाया हुआ है, क्योंकि जानकारी थी नहीं, इसीलिए मैं बड़े मस्ती से। जैसे सोनार जो है, सोना जो दिखाता है वो तो देखिए चिपटा सा इतना बड़ा गोल सा रहता है जी वो कोई जेवर नहीं रहता है। जी खाली सोना अगर देखा जाए तो गोल सा चिपटा सा रहेगा, लेकिन जब उसी सोना को आपको दिखा करके और वो पैसा ले लेता है तो उसी को फिर तोड़, उसको जो मैं गलाता है, गला करके उसको मुलायम करता है, मुलायम करके छोटा छोटा टुकड़ा करता है, और छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको जोड़ता है। तो जब जोड़ता है तो उसमें कुछ मिलाता है, क्या बोलते हैं उसको? जोसादर 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 जोसादर। हाँ, सुबह सुबह होता है वो। हाँ, तो सबको उसमें मिलाता है कि नहीं मिलाता है? तो उसको मिलाते समय यानी उसको जो टुकड़ा है गोल सा चिपटा सा, उसको जब वो गलाता है तो मुलायम करता है, मुलायम करके वो उसको पतला करके सीधे डंडा बनाता है छड़ी जैसा, फिर उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटता है। तो कितने लगन से करता है। सोनार जब सोना बेच देता है, उसकी कीमत ले लेता है, तो उसी को जब जेवर बनाता है, उसको आप पहनते हो, अंगूठी हो या माला हो या किसी भी प्रकार का हो, तो उसको देखिए वो बनाते समय कितने लगन से बनाता है। बनाता नहीं बनाता, खूब लगन से उसमें पूरा मनोयोग से काम करता है। अब उसे क्या मालूम कि मैं मिला रहा हूं। अब वही जब जो व्यक्ति खरीदने वाला है, खरीद करके जब वो देने वाला जब देता है सोनार, और खरीदने वाला जब देखता है यार मेरे मन को पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तब वही सोनार क्या कहता है, अपने आप पे जो महसूस करता है कि मैंने इसके इसके मन लायक बनाया नहीं है। अपने आप में फीलिंग कैसी करती है, फीलिंग कैसी होती है, यानी जो आभास कैसा होता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है। तो फिर उसको अपना दिमाग घूमता है, यार जो मैंने इतने मनोयोग से बनाया और ये सामान मिला दिया, अब इसका कीमत कहाँ से अदा करूं। तब वहीं अपना दिमाग लगाता है, भैया अब इसका कीमत आधा हो गया, क्योंकि अभी इसमें मिलावट हो गई, जो सादर का मिलावट हो गया, अब इसमें 24 कैरेट का सोना नहीं रह गया, इसलिए अब आपका कीमत आधा ही आपको मिलेगा। अब फिर जब आधा मतलब अगर ग्राहक जो है समझदार है, तब तो मान लीजिए वहां कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं समझदार है तो तुम्हें होगा कि नहीं होगा, वाद विवाद होगा कि नहीं होगा। अब वाद विवाद कहाँ तक बढ़ेगा कौन पता है। तो वो व्यक्ति जो खरीदने वाला है, बेचने वाला है, या बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों व्यक्तियों में आपस में द्वंद्व होगा कि नहीं होगा। तब तो बेचने वाले को मन में कष्ट होगा कि मैंने क्यों उसको दिया, ऐसे व्यक्ति को दिया कैसे, नहीं देना चाहिए, उसके मन में उत्पन्न होगा। और उसके मन में होगा कि कैसा जो सोनार है कि अपने सोना अपनी वापस हम नहीं ले रहे, हम नहीं लेना चाहते, तो हमारे पैसा पूरा अदा करना चाहिए ना, आधा क्यों दे रहा हमको। तो आपस में मतभेद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सोनार उसका पूरा पैसा अदा कर दिया, और वह बना बनाया सामान वो अपने उसमें 100 पीस पे अगर रख दिया, तो दूसरा ग्राहक उसको खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा, तो उसका अपना कीमत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तब कहाँ तुम्हें में हुआ विवाद, कहाँ हुआ। तो बुद्धिमानी करना, हम बेचने वाले हैं और आप खरीदने वाले हैं, क्या खरीद रहे हैं आप, मोक्ष खरीद रहे हैं। तो मोक्ष को मोक्ष की तरह जब देखेंगे तब ना जब वो खरीदेंगे आप, तभी तो आप अपने आप में जाएंगे कि मोक्ष क्या होता है। हम बेचने वाले और खरीदने वाले, उसकी कीमत आप दे पाएंगे, बोलिए, आपके पास है कीमत, उसको दे पाएंगे। तब आप कीमत दे नहीं पाओगे,
और हमारी चीज लेना चाहते तो कैसे ले लोगे आप बताओ। हमने भी खरीदा है किसी से, जी तो उनकी कीमत अदा किया है, तब उस कीमत समझ रहा हूं मैं, उस वस्तु की कीमत समझ रहा हूं। आपको सोना का कोई भी जेवर ऐसा मैं फ्री में दे दें, आप उसकी कीमत क्या समझोगे? कुछ समझ में बात आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन जब वही आप कीमत दे करके उसको लेते हैं तो कितना सचेत रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं कि नहीं? जी भाई पैसा दे के लाए हैं, तो वही जब पैसा अदा नहीं कर रहे हैं, इसी नाते जब आपके बीच में जब वो आलस्य निद्रा जमाई आ रही है, वैराग्य अग्नि जागृत करनी होगी खुद के अंदर में। हमने भी वैराग्य जागृत किया, तब आज मैं यहाँ इस लेवल पे हूँ। हमने क्या क्या नहीं छोड़ा है बताइए। सब कुछ हो रहा है सब। अब आप अभी सब कुछ पकड़े हुए हो, इसी नाते बीच में वो जो सादर है ना, बीच बीच में आपको आकर के परेशान करती रहती है। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए, चेतना में रहिए। ये बहुत ऊंची चीज है, ऊंची चीज को पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए भीतर से, तो बिल्कुल सतर्क रहिए। कुछ समझ में आवता है? अरे जब सुन ना पाए तो क्या समझ रहे? तो सुने वाली मशीनियां लगल बताओ, अभी भी नहीं सुनाई देता है? यहाँ आओ, यहाँ सुन ना पहुंचते हम जब अब खाली वही अपने ऊपर ध्यान लगाई ले। क्या पे? अरे कोई ससिया पे? हाँ, तो ससिया पे अब मना लागत में। हाँ अब आज तो जो दिमाग में कब्बो आ जाए दूसरों बात तो तुरंत दिमाग से बाहर। आज बिल्कुल हम यही पर भुगत रहे हैं। हाँ, आपने कल बताया था कि इस समय किसी का भी ध्यान मत, ईश्वर का भी नाम लीजिए जब तक इसको आप स्थिर ना हो जाए। तो आज जब कभी कभी दिमाग में आ जाए तो वह जल्दी से दिमाग से बाहर हो जाता है, क्योंकि हमको तुरंत याद हो जाता है कि हमको इसको करना है। वही जो पकड़ते पकड़ते जब आप हर बात पकड़ लेते हैं, इन्हें समझावल करी पकड़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप पकड़ते हो तो जैसे पकड़ते हो तो वैसे धीरे धीरे दिन में सब चीजें निकल जाए भारी, जितना इनमें भरल बने सब खाली हो जाएगी। बस खाली करे कुछ में घुसावे ना ही बा। अच्छा, तो जो आपको याद करने के लिए दिए थे 5 ठो याद हुआ? मैं भी वो भुला जाता है। अब भाई मेमोरी ना ही ज्यादा है हम लोग। कोई बात नहीं है, मेमोरी नहीं है, लेकिन कुछ तो याद हो ही न। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। पहला क्या है? पहला यह है जतवा जन्म मुक्त हर हत हो हत और तहवा हत न हो। ऐसा ना ही है। जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न हो। छठ हमारा, छठी तुम्हारी हो जगह। छठ हमारा और तुम्हारा हो जगह। तू कहाँ चला बिगोय, तू चला कहाँ बिगोय। और शब्द हमारा है शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का। अच्छा, शब्द हमारा तू शब्द का। सुन मत जाहु सरक। और जो चाहो, जो सोचो नहीं, जो चाहो निज तत्व का। तो शब्द ही ले परख। शब्द में परखिक बा। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। शब्द कोई परखना, इन्हें परखावत है, वही बते इनको हम बताए हैं अभी कि शब्द को परखो। जो मत सुन, ये सड़क वाला जो है, सड़क शब्द से मतलब क्या हो रहा है? सड़क का मतलब घसक के जाना। अच्छा, खसकना। खसक के मत जाओ। जैसे बहुत जो अपने आप के बुद्धिमान समझाला तो खसक जाला।
एमे बुद्धिमान ज्यादा बने की जरूरत आई बा, एमे स्थिर भइले की जरूरत बा। सुन मत जाओ सरक, हाँ, सुन करके हमारी बात को सरक मत जाओ, यानी आलस, निद्रा, जमुहाई, मोह, आसक्ति ये सब ना होने पावे। बात समझ आया? हाँ, आलस, निद्रा, जमुहाई, मोह, आसक्ति, आकर्षण ये हमारे लिए बाधक हैं, निज तत्व को जानने नहीं देंगे। बात समझ आया? हाँ, अब धीरे धीरे अब आपके एमे कुछ रुचि पैदा होत बक नहीं, कुछ रुचि पैदा हो तक नहीं। अब तक तो ध्यान बट याद रहा हमारा। हाँ, अब तो स्थिर होता है। कल बताया कि आप किसी को मतलब इसे पर ध्यान दीजिए। जो दिमाग में कभी कभी आ जाता है तो ऐसा तुरंत दिमाग से बाहर हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या सोचे थे। हाँ, सोचे थे वो क्या कहता है। चला ठीक है, धीरे धीरे से अब ज्यादा इस पर आ गया है। हाँ, अब वही पेजन में जो मन इधर उधर बहुत सोचता है, बोलता है, अब नहीं ना बोलेगा, ना सोचेगा, ना देखेगा, अब खाली श्वास पे ही ध्यान रहेगा। चलते चलते भी श्वास पे ध्यान रखा करिए। चलते चलते जब चलते हैं ना, रास्ते चलते हैं, उसमें भी ध्यान पे, इसी पे ध्यान दिया करिए। जब किसी से बात करते हैं तो भी ध्यान दीजिए इसी पर, किसी को देखते हैं तो भी उसी पे, श्वास पे ही ध्यान रखिए। तब देखिए कि आपका मन कितना कंसंट्रेट होता है। यह कम थोड़ा जब हम शुरू कैले तब कैले होता था, और बहुत जल्दी पकड़ ले होता। अरे तो अब तो कन्वे हमार गाय भाई के तब गा करिए। तो कोनो बात नहीं है, अब वही कुछ बात शेष बात। ठीक बच्चा, चलो जी। कुछ इसी में साबन है तो अब धीरे 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 सब बात समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे बात समझ में आई। अच्छा, आपके का पकड़ में आवत है? अभी भी मन इधर उधर की बातें याद करता है, या अब कुछ श्वास पे मन कम हो रहा, सांस फील हो रहा। अब श्वास फील हो रहा ना? हाँ, वही श्वास जो है फील होगा। जैसे गर्म हवा है तो गर्म महसूस होगा, ठंडा रहेगा तो ठंडा महसूस होगा, क्योंकि मन में जब कुछ बात नहीं रहेगी तो वो श्वास पे ही मन केंद्रित होगा। और जब श्वास पे मन केंद्रित होगा तो धीरे 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 बात को पकड़ेगा। और जब जैसे जैसे बात को पकड़ता जाएगा, जैसे कोई चीज़ ना देखी रही है ना तो बड़ा ललक रहती है, लेकिन जैसे देख लीजिए उससे हल्का हो जाता है, क्योंकि वो नज़र में आ गया, और नज़र में आते ही वो हल्का हो जाता है अपने आप। लेकिन जब तक नज़र में नहीं आता है तब तक वो हल्का नहीं होता है, यानी सहज उसको बोलते हैं। सहज नहीं होता जब तक ना देख ले, और जब देख ले तो अपने आप सहज हो जाता है कि ये तो ऐसा ही है, और उसके बाद उसकी ललक खत्म हो जाती है ना। बस वही जैसे आप देखेंगे वैसे जन्म मुक्ति की जो ललक है ना लोगों की, वो भी खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी।